जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 10 मार्च 2021 और 10 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस करंट अफेयर्स का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों इस एपिसोड के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक, ठीक है, हाल ही में कौन सा बैंक लगातार तीसरे महीने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो लगातार 3 महीने से SBI सबसे ऊपर है, भारतीय स्टेट बैंक। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। भारतीय स्टेट बैंक 13.5 करोड़ के उपयोगकर्ता आधार वाले लगभग 64 करोड़ के उच्चतम UPI लेन देन की मात्रा दर्ज करके शीर्ष बैंक में शामिल है। ठीक है, और शीर्ष स्थान अपना प्राप्त किए हुआ है। अब दोस्तों बैंकिंग से आया है तो चलिए हाल ही में बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं फटाफट। तो महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए HDFC बैंक ने एक मेंटरिंग प्रोग्राम स्मार्टअप उन्नति लॉन्च किया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए देश का विकास दर 10.5% अनुमानित किया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास प्रक्षेपण पहले के अनुमान 10.8% से बढ़ाकर 13.7% कर दिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सार्वजनिक जागरूकता अभियान के लिए वायरस, जो कि पंजाबी रैपर है, उनको शामिल किया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुबेर भुगतान प्रणाली चालू किया गया है। फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष बचत खाता फेड फास्ट लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 20वीं सदी की सिख फाइटर पायलट हरित सिंह मलिक की मूर्ति के डिजाइन को एक नए स्मारक के रूप में मंजूरी दी गई है? तो यह ब्रिटेन में दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। 20वीं सदी के सिख फाइटर पायलट के मूर्ति के डिजाइन को इंग्लैंड की पोर्ट सिटी साउथहैम्पटन में एक नए स्मारक के लिए मंजूरी दी गई है। हरि सिंह मलिक पहली बार 1908 में ब्रिटेन पहुंचे थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रॉयल फ्लाइंग कोर के सदस्य बन गए थे और एक विशेष हेलमेट के साथ पहले भारतीय और पगड़ी वाले पायलट के रूप में वह फ्लाइंग सिख के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के एक सर्वे के अनुसार दुनिया की कुल बाल वधुओं की आधी संख्या भारत समेत 5 देशों में है? तो एक सर्वे किया गया है जो कि यूनिसेफ के द्वारा किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। और इस सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार अगले दशक के अंत तक 10 मिलियन अतिरिक्त बाल विवाह होने की संभावना है। बांग्लादेश, ब्राजील, इथियोपिया, भारत और नाइजीरिया में लगभग 650 मिलियन लड़कियां और महिलाओं की शादी बचपन में ही कर दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NS लक्ष्मी नारायण भट्टा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे? तो NS लक्ष्मी नारायण भट्टा एक साहित्यकार थे। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रख्यात कन्नड़ कवि NS लक्ष्मी नारायण भट्टा का निधन 6 मार्च 2021 को बेंगलुरु में हो गया। उन्हें साहित्य मंडलियों और कन्नड़ संगीत जगत में NSL के रूप में जाना जाता था। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के 50 गीतों का कन्नड़ में अनुवाद किया था और वो साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता भी थे। अब निधन हुआ है तो चलिए निधन से कुछ करंट देख लेते हैं। तो हाल ही में मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है। उन्हें 2014 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। हाल ही में माइकल सोमरे का निधन हो गया है, वो पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व अध्यक्ष और वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर का निधन हो गया है। 1975 बैच के IAS अधिकारी थे। हाल ही में अभिनेता निर्देशक राजीव कपूर का निधन हो गया है। उनकी अभिनेता के रूप में आखिरी फिल्म जिम्मेदार थी। हाल ही में क्रिस्टोफर प्लमर का निधन हो गया है, वह ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के अभिनेता थे। और हाल ही में जॉन फ्रे का निधन हो गया, वह अभिनय, पटकथा लेखक और निर्देशक के क्षेत्र में से जुड़े व्यक्ति थे। हाल ही में लैरी किंग का निधन हो गया है, वो अमेरिका के प्रसिद्ध TV और रेडियो होस्ट थे। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन भी हाल ही में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक संख्या में दूषित स्थल किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा दूषित स्थल है उड़ीसा में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। 23 प्रदूषित स्थलों के साथ उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। 21 प्रदूषित स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। और दोस्तों यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 111 हो गया है।
11 प्रदूषित स्थलों के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पे है, ठीक है। और भारत में 112 स्थल विषैले और खतरनाक पदार्थों से दूषित है। अब दोस्तों नाम है उड़ीसा का, तो चलिए उड़ीसा के बारे में जानते हैं। तो भारत के मैप में अगर उड़ीसा का लोकेशन देखा जाए तो देखिए उड़ीसा के अगल बगल का जो राज्य है जो उड़ीसा से सटा हुआ है वो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, ठीक है। और बाड़ी यात्रा उत्सव और नुआखाई महोत्सव जो है ये उड़ीसा का है। बलराम योजना, निर्माण कुसुम योजना, सौर जल निधि योजना, जल साथी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना, कालिया योजना, सुनेत्र योजना, ये सब उड़ीसा की योजना है। राज्यपाल है गणेशी लाल। उच्च न्यायालय है उड़ीसा उच्च न्यायालय, जिसका स्थापना 1948 में हुआ है। मुख्य पीठ इसका कटक में है। उड़ीसा उच्च न्यायालय का जो मेन ब्रांच है वो कटक में है। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सिर्फ उड़ीसा राज्य ही आता है उड़ीसा उच्च न्यायालय के अंतर्गत। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधरन है। उड़ीसा का कटक चावल अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया, जो कि मिसाइल परीक्षण केंद्र है। चांदीपुर भी एक मिसाइल परीक्षण केंद्र है। कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे नरसिम्हदेव जी के द्वारा बनवाया गया था। कोरपुट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से एक है, जो कि उड़ीसा में ही है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है और चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीएस पार्थसारथी ने किस समूह के कंपनी से इस्तीफा दिया है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से इस्तीफा दे दिया है वीएस पार्थसारथी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मोबिलिटी सर्विसेज क्षेत्र के अध्यक्ष और समूह कार्यकारी बोर्ड के सदस्य वीएस पार्थसारथी ने 1 अप्रैल 2021 से कंपनी छोड़ने का फैसला किया है। अब इस्तीफा से नाम है तो हाल ही में देख लेते हैं इस्तीफा लोग सब। तो हाल ही में किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है। वह पुडुचेरी के उपराज्यपाल थे। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई साउंडराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में ट्विटर के महिमा कौल ने निदेशक से पद से इस्तीफा दिया है। महिमा कौल ने ट्विटर के निदेशक, सार्वजनिक नीति और भारत दक्षिण एशियाई के पद से इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर अक्षय पत्र ऑल वुमन आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। अक्षय पत्र ऑल वुमन आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 8 मार्च 2021 को नई दिल्ली में रविंद्र भवन में गैलरी में अखिल भारतीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था। यह प्रदर्शनी 20 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जारी रहेगा और 12 से अधिक देशों से 250 से अधिक कलाकृतियों का यहाँ प्रदर्शनी लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति महामदौ इससौफू को 2020 इब्राहिम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों महामदौ इससौफू जो है ये दोस्तों नाइजर के हैं, ठीक है। नाइजर के राष्ट्रपति हैं और नाइजर के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 इब्राहिम पुरस्कार जीता है। महामदौ इससौफू इब्राहिम पुरस्कार के 6ठे प्राप्तकर्ता है और इस पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो सुशासन, लोकतांत्रिक चुनाव और शर्तों के सम्मान के मापदंडों पर जो खरे उतरते हैं उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 7 मार्च 2021 को सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया गया है। यह किस राज्य में है? तो सिंगौरगढ़ किला जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। सी ऑप्शन सही हो गया। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश में दमोह जिले में सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया। राष्ट्रपति जी के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नवनिर्मित जबलपुर सर्कल का भी उद्घाटन किया गया है। अब मध्य प्रदेश का नाम आया तो मध्य प्रदेश से संबंधित करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक शहर मांडू में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर में दुनिया के सबसे प्राचीन पशु के भारत के एकमात्र जीवाश्म डिंकी सोनिया का खोज किया गया है, जो कि यह 570 मिलियन साल पहले का है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, जिसको शॉर्ट में लोग सांस कहते हैं, तो सांस अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैक्सीन हेड कार्लिटो गैल्वेज जूनियर भारत के दौरे पे आए हैं? तो दोस्तों
कार्लिटो गैल्वेज जूनियर भारत के दौरे पे हैं और ये फिलीपींस के वैक्सीन हेड हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। कोविड-19 फिलीपींस की राष्ट्रीय नीति के मुख्य कार्यान्वयनकर्ता कार्लिटो गैल्वेज जूनियर कई वैक्सीन निर्माताओं के साथ समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारत दौरा करेंगे और वो 9 से 12 मार्च तक भारत के दौरे पे रहेंगे। अब नाम है फिलीपींस का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मुद्रा पेशो हो गया, राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतुर्ते। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसका आधिकारिक नाम फिलीपींस गणराज्य है। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश लोगों ने इस द्वीप पर दावा किया और इसे बसाया। फिलीपींस एक द्वीप समूह है जिसमें 7107 द्वीप हैं। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप लुनोज है तथा दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिंडानाओ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के द्वारा कहां पर पूर्ण महिला पासपोर्ट सेवा केंद्र का अनावरण किया गया है? तो 2 जगह पे पूर्ण महिला पासपोर्ट सेवा केंद्र का अनावरण किया गया है, एक नई दिल्ली में और एक केरल में। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। और विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने पूर्व महिला पासपोर्ट, यहाँ पे सॉरी पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण महिला पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में परिवर्तित किए जाने वाले पासपोर्ट सेवा केंद्र में 2 का अनावरण किया है। 2 पासपोर्ट सेवा केंद्र में एक है दोस्तों आर.के. पुरम नई दिल्ली में है और दूसरा केरल के कोची में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मिशन शक्ति के दूसरे चरण का शुरुआत किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, सी ऑप्शन सही हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया। इस मिशन के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जिले में पिंक बूथ और पिंक शौचालय के साथ महिलाओं के विशेष पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर नगर के महिला थाना में प्रथम आदर्श महिला बैरक का भी उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस देश की ट्रांसजेंडर तस्तुरुबा आनंद शिशिर को पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता यानी न्यूज रीडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बांग्लादेश में, ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस पत्रिका ने चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो द हिंदू ने, बी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और बी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।